तो नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आपने भी बजट सत्र सुना होगा, निर्मला सीतारमण जी ने बजट की स्पीच दी थी, उसमें सुना होगा कि डिसेबल पर्सन के लिए काफ़ी कुछ नई बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। तो उन्होंने स्पीच में ये ऐसा कहा था कि टैक्स रिलीफ टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, द पेरेंट एंड गार्डियन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसमें मतलब ऐसा कहा गया था कि उनको भी जो है वो टैक्स में रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने टैक्स में रिलीफ की जो है वो बात कही थी। तो इसकी हिंदी पीडीएफ भी यहाँ पर है। दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा स्कीम ले सकते, मतलब हमारे लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं। वर्तमान कानून में माता पिता अभिभावक के केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्यांग व्यक्ति के लिए अभिभावक माता पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एक मुक्त भुगतान की वार्षिक की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जब दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान भी वार्षिक या एक शुल्क एक मुश्त राशि का भुगतान की जरूरत पड़े। मैं इसीलिए माता पिता अभिभावकों को जीवन काल के दौरान भी, यानी माता पिता अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी वार्षिक और एक मुक्त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। इसमें इतना ऐसा कहा गया है कि ये डिसेबल पर्सन जो है उनके लिए बीमा स्कीम ले सकते हैं, और उनमें जो ATDD का प्रावधान है उसमें भी उन्होंने थोड़ी छूट छाट दी है। 60 साल की एज हो जाए तब तक उनको जो है वो ATDD की जो धारा है उनमें उनको छूट छाट मिलती रहेगी, ऐसा कुछ है। इसमें हम अभी जो है वो न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने विस्तृत में कहा गया है, इसका मेन जो है वो उसको समझाया है। यहाँ पर तो समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन न्यूज़पेपर वालों ने काफ़ी आर्टिकल छापे हैं, तो हम उनका देखते हैं क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ समझ आ जाएगा। TV9 हिंदी का है। दिव्यांगों को बजट में 2 राहत मिली, ऐसा कुछ है आर्टिकल। दिव्यांगों को बड़ी राहत बजट में इस बार दिव्यांगों को उनके परिवार को राहत दी गई है। जिन दिव्यांगों के अभिभावक NWT पहले भी पैसे की निकासी कर सकेंगे। एन्युटी प्लान कि एक तरह की फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जिससे हर साल निश्चित राशि डाली जाती है। जितने टाइम के लिए राशि जमा की जाती है उसकी मैच्योरिटी पर होने पर ही रिटर्न मिलता है। मतलब आपने 10 लाख की पॉलिसी ली हो तो आप उसमें डालते रहते हो, और उसको आपको कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें ऐसा हुआ करता था कि आपको जो जब तक मैच्योर ना हो, मतलब वो आप तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो राशि मैच्योर नहीं हो जाती। लेकिन अभी वो है जो हटा दिया है कि अगर उनको कोई भी इंश्योरेंस वगैरह लिया और उनको कोई भी आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाए, डिसेबल पर्सन को कोई बीमा वगैरह की, तो उसमें उनको जो है वो मिल सकता है। काफ़ी राशि जो होती है वो मैच्योर होने पर ही मिलती है, मैच्योरिटी से पहले नहीं मिलती, निकासी नहीं कर सकते। तो अभी हम वो निकासी कर सकेंगे। फिर है टैक्स में छूट छाट। इस बार बजट में दिव्यांगों को टैक्स में भी राहत देने का ऐलान किया गया है। जिंदल ग्रुप के हैं अमित रंजन जी, उन्होंने बताया है कि 1961 तहत NWD डिडक्शन की व्यवस्था है। वित्त मंत्री के भाषण पर आधार पर उन्होंने प्राथमिक स्तर पर बताया है कि दिव्यांग से जूझ रहे व्यक्ति के माता पिता या फिर अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए इंश्योरेंस स्कीम ले सकते हैं। अभिभावक अपने दिव्यांग बच्चों से इंश्योरेंस ले सकते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे पैसा। जो इसमें कि अमित रंजन ने बताया कि मौजूदा व्यवस्था में एक मुश्त भुगतान या फिर वार्षिक भुगतान का विकल्प दिव्यांग व्यक्ति के लिए तभी उपलब्ध है जब दुर्भाग्यवश उसके माता पिता या अभिभावक की डेथ हो जाती है। लेकिन नई व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर माता पिता या गार्डियन के रहते हुए भी राशि के निकास की जा सकती है। फिर है हिंदी न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है ये। इनकम टैक्स के सेक्शन के तहत नई राहत का ऐलान। यदि किसी विकलांग व्यक्ति के इलाज पर आप खर्च कर रहे हैं तो ऐसे सेक्शन की तरह कर में छूट पा सकते हैं विकलांग व्यक्ति के। तो इसमें जो है वो ATDD सेक्शन है। ये ACDD के तहत मैं भी ACDD में आता था। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो हम भी इसमें छूट लेते थे। तो इसी ATDD जो है उसके बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है। ATDD में ऐसा कहते हैं कि अगर किसी डिसेबल पर्सन की
जो प्रॉब्लम है, मतलब 40 से 80% तक, 79% तक अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनके माता पिता को जो ITR फाइल करते हैं, उसमें उनके माता पिता को 75,000 रुपये तक की छूट मिलती है। और अगर कोई डिसेबल पर्सन 80 और 100 तक है तो उनके माता पिता को ITR जब फाइल करते हैं तो उसमें उनको 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। और 80U है क्या है कि जो खुद डिसेबल पर्सन जॉब वगैरह करते हैं तो उनके लिए 80U है। और मुझे भी 80DD में 1,25,000 रुपीज़ तक का जो है वो छूट मिलती थी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मुझे देना पड़ता था अपनी ऑफिस में मेरे पापा की। तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज किया है ऐसा लगता है गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियली, मतलब हर तरह से अलग अलग बातें सामने आ रही है। हर कोई अपने तरीके से अपने आर्टिकल में लिख रहा है कि इस तरह से ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने यहाँ पर सहाय की हुई है। अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें ये तो फायदा दे दिया इनकम टैक्स और इंश्योरेंस में। तो एक फायदा गवर्नमेंट ने हमें इसमें जो है वो हमें जो, मतलब हमारी जो सोशल वेलफेयर और जस्टिस की जो मेन हमारी मिनिस्ट्री है उसको भी थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है। तो इसको हमें देखने के लिए, मतलब हमें उनमें कितनी धनराशि गवर्नमेंट ने हमारे लिए अलग से बजट में रखी है ये हम देख लेते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पर एक्सपेंडिचर बजट, और यहाँ पे डिमांड एंड फॉर ग्रांट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका हमें देख लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में 1212 करोड़ रुपए। इसमें जो है वो पेज नंबर है यहाँ पर, इसका मैंने आपको यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। इसमें ये जो है वो उसका जो मेन है ये है यहाँ पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। इसमें जो ये जगह पे इस तरह से इसको 1212 करोड़ रुपए को खर्च करना है। सेक्रेटरीट सोशल सर्विस में 35 करोड़ है, सोशल सेक्रेटरीज वेलफेयर में है 1,007 करोड़। फिर नॉर्दर्न ईस्ट एरिया के लिए 70 करोड़ है। फिर एक ग्रांट्स इन AID स्टेट गवर्नमेंट को 99 करोड़ है। और यूटी ऊटी को है वो 0.03, मतलब 3 लाख, या तो फिर 3 करोड़ भी आप कह सकते हैं। 3 करोड़ तो नहीं कह सकते, लेकिन 0.03 करोड़ मतलब टोटल होते हैं 1212 करोड़ रुपए इस बार के बजट में। और ये पिछला इसमें ये बताया हुआ है कि पिछले 861 था, फिर ये 1171 करोड़ है, जिसमें से 1,044 जितने जो है वो यूज़ हुए हैं डिसेबल पर्सन के लिए। और इसमें विस्तृत यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह से ये सब कुछ जो है वो 1200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सोशल वेल्फ सिक्योरिटी एंड वेलफेयर जो है वो एक ये 15 में से आ जाता है, मतलब अगर आप इसको इसमें से अगर आप 3 को ऐड करो तो वो सोशल सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, ऐसा कुछ इसमें कहना है। मतलब आप मान के चलिए कि दीनदयाल डिसेबल रिहेब्शन स्कीम जो है उसके लिए 125 करोड़ दिए हुए हैं, तो वो अलग किया हुआ है सोशल वाला में से। तो ये इसमें आप कह सकते हैं कि ये सोशल वेलफेयर का टोटल 1,007 है, उसमें से उसको अलग किया है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो सोशल में आती है, ऐसा कुछ इसमें कहना है। बाकी आपको पूरा ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ इसमें। और मेन जो है वो ये है कि टोटल हमें बस इतना ही अमाउंट मिला हुआ है, 1212 करोड़ रुपए जो है वो टोटल इस साल हमारे लिए रिजर्व रखा गया है, मतलब अब ऐसा भी बोल सकते हैं उसके उसे। और पिछली साल जो 1171 था, ये विस्तृत है यहाँ पर कि किस तरह से होगा। बाकी आप ये सोचने बैठ जाएंगे कि ये है 40, फिर 2 नंबर पे 235, फिर 3 नंबर पे 125 करोड़, फिर है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को कुछ नहीं दिया हुआ है, बाकी स्पाइनल अभी मेन है। सपोर्ट फॉर नेशनल ट्रस्ट को 35 दिया हुआ है, स्कॉलरशिप को 105 दिया हुआ है। तो जो स्कॉलरशिप वाली जो स्कीम है वो भी सोशल वेलफेयर में ही आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर टोटल में जो है वो आपको कन्फ्यूज़न होगी। और यहाँ पर बताया है नोट्स ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स 2022-23। ये कुछ इन संस्थानों को जो है वो पैसा देगी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट ने हमें जो है इस बार 1212 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, लेकिन जो बहुत ही कम है, यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए जितने देने चाहिए। क्योंकि जो एलमिको वगैरह संस्था है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी व्हील चेयर वगैरह हो, कोई भी असिस्टिव हो हमारे लिए, कोई भी कैलिपर्स हो, तो काफ़ी कुछ वो संस्था जो है वो हमारे लिए हेल्प करती है। तो टोटल गवर्नमेंट हमें 1212 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो है
वो हमारे लिए और इंश्योरेंस स्कीम्स का और इनकम टैक्स में जो छूट का एक अलग से प्रावधान किया हुआ है वो गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है। तो ये टोटल मिलाकर कुछ बजट में हमारे लिए इतना कुछ था जो मैंने आपको समझाया। और काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला रहता है बजट वगैरह कि आपको डिटेल में थोड़ा बहुत उतरना पड़ता है, अंदर अंदर उतना अंदर, तब जाकर ये सब होता है। बाकी आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे इसको, धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तब आप समझ पाएंगे। और काफ़ी सीए वगैरह भी है जो जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी राय देते हैं इस पर। एकदम हम कहें कि नहीं यही कहा है तो ये नहीं हो सकता। अभी गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि क्रिप्टो पर जो है वो 30% जितना टैक्स लगेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि क्रिप्टो को हमने मान्यता दी है कि नहीं दी है, तो ऐसा कुछ अलग अलग रहता है गवर्नमेंट का। तो इस तरह से इसमें कुछ अपने हिसाब से जो है वो सभी ने बताया हुआ है। अमित रंजन जी ने टीवी 9 को बताया है और भी काफ़ी सीए वगैरह जो है वो उन्होंने अपने अपने तरीके से बताया हुआ है इसको। तो फ्रेंड्स टोटल हमें ये जो है वो 2-3 फ़ायदे मिल चुके हैं इंश्योरेंस स्कीम में, इनकम टैक्स में, और जो है वो 12 से 12 करोड़ रुपए जितना हमें फ़ायदा मिला है इस बजट में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो गुड बाय एंड टेक केयर।